हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मोशन इन प्लेन की वर्कशीट सेकेंड, जो 2 और 3 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन है। 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स इनके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ सेलेक्टेड जो मोस्टली आपके एग्जाम में दे दिए जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर साइड में दिखाई दे जाएंगे। Two force whose magnitude are in the ratio of 3:5। दो फोर्स हैं, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, जिनके दो फोर्स सपोज F1 और F2, इनका रेशियो क्या दे रखा है 3:5। गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन, उनका रिजल्टेंट R लिख देता हूं, 35 न्यूटन है। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उनका 60 डिग्री है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी 60 डिग्री। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, तो F1 F2 पता करो, ये कह रहे हैं F1 पता करो और F2 को पता करो। ये क्वेश्चन है आपका। दो फोर्स है जिनका रेशियो कितना है 3:5, उनका रिजल्टेंट है 35 न्यूटन, उनके बिटवीन एंगल है 60, तो F1 F2 को पता कर लीजिए। तो इसमें लेट कर लो, लेट F1 इक्वल्स टू 3x एंड F2 इक्वल्स टू 5x। अब ये आपने पेलगम लॉ में पढ़ा है ना, फॉर्मूला R स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। तो यहाँ मैंने F1 F2 लिख देता हूँ उनको, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब इसमें वैल्यू रख दो, R को लिख दो, R कितना है 35 स्क्वायर, F1 ये 3x, तो ये लिख दो डायरेक्ट, एक बार ऐसे लिख देता हूं, चलो 3x का होल स्क्वायर प्लस F2 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 F1 3x F2 5x थीटा 60, तो ये हो गया cos 60। अब देखो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस ये हो गया 25x स्क्वायर, ये हो गया 5 3 15 टू 30x स्क्वायर, और cos 60 होता है हाफ। तो 25 प्लस 9 कितना हो गया 34x स्क्वायर प्लस 30 से ये हो गया 15 54x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 49x स्क्वायर, ये हो गया 35 स्क्वायर। अब आपका टारगेट है x निकालना, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, ये इधर 35 का स्क्वायर का 35, इधर 49 का स्क्वायर रूट 7, x का x, तो x कितना आ गया 7 डिवाइड कर दो, x आ गया 5, x आपका हो गया 5। अब आपको फाइंड क्या करना था F1 F2, तो F1 कितना है देखो यहाँ से 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू थी 5, दैट इज 15, ये 15 आ गया। अगर न्यूटन वगैरह दे रखे हैं तो न्यूटन हो गया है फोर्स, और F2 हो जाएगा 5x, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 5, दैट इज 25 न्यूटन। ये इनके आंसर हो गए। ये न्यूटन में दे रखा था, फाइनल फोर्स 35 न्यूटन दे रखा था, तो ये न्यूटन में आंसर आ गया। F1 F2 ये फाइंड आउट हो गया। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड, इसमें बस पेलगम लॉ, देखो इस चैप्टर में 2-3 ही फॉर्मूले हैं। पेलगम लॉ ट्रायंगल लॉ का तो एक ही फॉर्मूला है ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं, और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इस पर क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा सेंटीपिटल एक्लेशन, उसके इसमें क्वेश्चंस होंगे, वही ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, और बेसिक फॉर्मूले इस पे बेस्ड ही आपके क्वेश्चंस हैं। अब देखो सेकंड एग्जाम्पल करते हैं। ये पहला हो गया क्वेश्चन, अब सेकंड। सेकंड, ऑन ए सर्टेन डे रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली विद a speed 35
meter per second on a certain day. Rain is falling vertically with a speed 35 मीटर पर सेकेंड। ऐसे वर्टिकली रेन गिर रही है, रेन की स्पीड को बी आर लिख देता हूँ, बी आर, आर फॉर रेन, 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 35 मीटर पर सेकेंड। A wind started blowing after some time with a speed 12 मीटर पर सेकेंड in east to west डायरेक्शन। जैसे ऐसे लेता हूँ, देखो इधर ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे विंड चल रही है, इसको लेता हूँ बी डब्ल्यू, 12 मीटर पर सेकेंड। इन विच डायरेक्शन should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? तो अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखेगा ये, ठीक है, अम्ब्रेला को कोई बस स्टॉप पे कोई बच्चा खड़ा है तो उसमें अम्ब्रेला को कैसे रखना है, तभी तो बच्चा का सीधा नहीं रख सकता, हवा चल रही है तो ऐसे रखना पड़ेगा, वही हमें निकालना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी निकालनी पड़ेगी। देखो ये तो रेन की स्पीड हो गई बी आर, डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वर्टिकल आपकी लाइन हो गई है, और नीचे बना देता हूं, चलो डायग्राम। ये रेन की स्पीड हो गई वर्टिकल डाउनवर्ड, जो बी आर हो गया आपका, ये आपकी विंड की स्पीड हो गई बी डब्ल्यू लिख दिया मैंने। अब इनका रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट स्पीड ही आ जाएगी पेलगम लॉ से, ये यानी रेन ऐसे गिरेगी। अब ये एंगल तो हमें पता है 90 का है। अब रिजल्टेंट स्पीड बी आर लिख देता हूं। अब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में थीटा 90 होगा, तो बाई पेलगम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बी आर यानी रिजल्टेंट स्पीड ऑफ रेन क्या आएगी, वी आर इक्वस टू, यही तो आएगी फॉर्मूला, वही आर स्क्वायर इक्वस टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है, आर स्क्वायर इक्वस टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, रूट स्क्वायर हटा दोगे या रूट लग जाएगा, तो p कितना है, कोई सा ले लो इसमें से, बी आर स्क्वायर लिख देता हूँ, बी आर स्क्वायर प्लस ये बी डब्ल्यू स्क्वायर, ये q हो गया। अब थीटा, थीटा ये इन दोनों में 90 का एंगल है, तो कॉस 90 की टर्म 0, ये थीटा जो एंगल है 90, कॉस 90 होता है 0, ये टर्म हट जाएगी, तो ये रह गया सिर्फ। तो बी आर कितना आ गया आपका, बी आर है 35 स्क्वायर, ये 35 स्क्वायर प्लस बी डब्ल्यू 12 स्क्वायर, ये अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करो, 35 स्क्वायर ये आ जाएगा 12 to 5, वही शॉर्टकट आपको बताया ना, 35 इंटू 35 करोगे, 5 5 जा 25 आना है, 3 से एक ज़्यादा से इंटू कर दो इसे, 3 4 जा 12, 12 to 5, 12 स्क्वायर आप जानते ही है 144। अब कितना हो गया, 4 + 5 9, 4 + 2 6, 1 2 3 और 1 3 6 9, सही ऐड किया है, 4 + 5 9, 4 2 6 3, 1 3 6 9, ये रूट में। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, 1 3 6 9, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। एक तो ये वो तरीका है डिवाइड मेथड, एक वैसे भी निकाल सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर है तो निकल जाएगा। जैसे 9 किस में आता है, तो 33 में, या तो 3 लास्ट यूनिट डिजिट हो या 7, तो एक बार 33 करके देखो, 3 इंटू 3 30 इंटू 30 कितना होता है 900, तो 933 करोगे तो इसके पास 4 1600। एक बार 37 इंटू 37 करके देखो, ये छोटा रह सकता है, ये चेक करते हैं, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, तो ये हो गया 20 कैरी का 4 25। अब 3 से इंटू करो, ये 5 है, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 2 11, तो 9 ये 6 2 3 ये 1 1 3 6 9, यानी ये किसका स्क्वायर रूट हो गया 37 का, या फिर वैसे डिवीजन मेथड से निकाल लेना। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आ गई 37, ठीक है। अगर ये पूछता है, इस क्वेश्चन की तो डिमांड नहीं थी, तो ये आपको निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें निकाल दिया है। अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछता है इसका कितना है 37, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इसमें तो आपको टोटल एंगल थीटा, ये वर्टिकल से ये एंगल थीटा निकालो, ये पूछा था इसमें। इस एंगल की डिमांड क्या थी, ये थीटा फाइंड आउट करो,
क्या उसको अम्ब्रेला को कैसे रखेगा, लेकिन इसमें ही कभी कभी पूछ लेते हैं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी बताओ, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये आ गई। अब मैं एंगल निकाल रहा हूँ, देखो ये थीटा निकाल लो, तो टेन थीटा से निकालो, टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया ये जो वो हो गया बी डब्ल्यू, और बेस हो गया बी आर। तो बी डब्ल्यू कितना है 12, ये कितना है 35, तो ये टेन थीटा आ गया आपका। तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 12 अपॉन 35, ये एंगल आ गया विद द वर्टिकल। ये ध्यान रखना विद द, ये वर्टिकल लाइन है, विद द वर्टिकल। अब वर्टिकल में देखो ऐसे चल जाओ, ये ऐसे गया, ये वर्टिकल लाइन ये रही, तो ये भी थीटा हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट से। तो ये बच्चा यहाँ खड़ा है कोई स्टूडेंट, तो वो अम्ब्रेला को ऐसे रखना पड़ेगा, तो ये इतने एंगल पे उसको बेंड करना पड़ेगा अम्ब्रेला को विद द वर्टिकल। अब जैसे टेन इनवर्स की टेबल मिल जाती है, जिसको डिवाइड करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आंसर यहाँ छोड़ सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ P एंड Q इज R, P और Q का रिजल्टेंट R, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ Q द रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स S, सो दैट, तब ये शो करना है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ये शो करना है आपको आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आर तो पी और क्यू का रिजल्टेंट है, अगर क्यू का डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो तब रिजल्टेंट एस है, तब ये प्रूव करो। ये तो देखो मैं करता हूँ, ये तो सपोज कर लिया मैंने पी है और ये आपका क्यू है, और छोटा ले लेता हूँ इसको, ठीक है, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, इसके बिटवीन सपोज थीटा एंगल है। तो ये आपने पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन ये पूछ नहीं रहा, तो ये रिजल्टेंट आर आ गया, ये आर है पैरेललोग्राम लॉ से। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब ये बोल रहा है अगर क्यू की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, रिवर्स का मतलब इतना ऐसे, ये पीछे की तरफ, मैग्नीट्यूड क्यू ही रहेगा इसका, ये माइनस क्यू वेक्टर हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना रहेगा क्यू, डायरेक्शन पलट दी। अब इस पहले काम को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो इसको भी इधर ले आते हैं। अब इसको इसके पहले ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका एस बन गया है, ये एस बन गया रिजल्टेंट, ये किसका माइनस क्यू और पी का है। अब इनके बिटवीन एंगल कितना होगा, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा। अब एस के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, एस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये पी स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड तो क्यू ही है, तो ये भी क्यू स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड पी, इसका भी मैग्नीट्यूड लेंथ ये क्यू ही है, यहाँ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, लेकिन एंगल कितना है कॉस 180 माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी माइनस कॉस थीटा, तो माइनस आ जाएगा यहाँ माइनस 2pq कॉस थीटा, ये एस स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट और ये सेकेंड। अब देखो ये कह रहे इसको लाओ, रिजल्ट को ये आना चाहिए, तो ऐड कर दो, आप लैंग्वेज में लिख देना एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इधर ऐड होगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या हो गया 2p स्क्वायर, और इनको ऐड करोगे 2q स्क्वायर, ये ऐड होगा कैंसिल हो जाएगा प्लस का माइनस का, यही बचा 2 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन 4, एट व्हाट एंगल डू द फोर्सेज P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू, दो फोर्स है, एक F1 ले लेता हूं जो P प्लस क्यू है, ये दूसरा फोर्स है F2 दैट इज P माइनस क्यू, एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट इज, ये कह रहा है इनका जो रिजल्टेंट है R वो दे रखा है 3
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एट वाट एंगल। तो एंगल बताओ इनका, यानी थीटा किस एंगल पे लग रहे हैं F1 F2, ये थीटा फाइंड करना है। तो पेलगॉन लॉ के फॉर्मूले से रिजल्टेंट क्या होता है, आर स्क्वायर। पी की जगह हम F1 ले रहे हैं, तो फॉर्मूले में F1 स्क्वायर प्लस ये दूसरा फोर्स F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। हमें थीटा फाइंड करना है। इन दो F1 F2 की वैल्यू है, ये आर की है, ये रख दो इसमें। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा इससे। आर की वैल्यू रखते हैं 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। F1 की वैल्यू p प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू होल स्क्वायर। F2 p माइनस क्यू, तो हो जाएगा p माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस 2। F1 कितना है, p प्लस क्यू, ये कितना है, p माइनस क्यू, ठीक है। और cos थीटा, थीटा तो आपको फाइंड करना है। अब आइडेंटिटी यूज करके इसको एक्सपेंड कर दो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। इधर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी माइनस 2pq आ जाएगा, प्लस 2 इनका a प्लस बी a माइनस बी से इंटू कर लो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये बचेगा एज इट इज cos थीटा। अब देखो 2pq कैंसिल आउट, ये कट गए। पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना हो गया, 2p स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर। इधर क्या बचा, 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा, और ये आपका था इधर 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब 2p स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखा हूं, ये रहेगा p स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर होगा, तो ये बचेगा माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। अब cos थीटा निकालना है, ये नीचे चल जाएगा, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कट जाएगा, इससे 1/2 आएगा। cos थीटा कितना आएगा, 1/2। अब cos में हाफ किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। कंपेयर कर लो, cos थीटा इक्वल्स टू cos 60, देन थीटा 60 डिग्री। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। अब फिफ्थ क्वेश्चन, ये डायरेक्ट फॉर्मूले में बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर p एंड q इफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इज गिवन y। ये कह रहे हैं दो वेक्टर हैं p एंड q, इनका रिजल्टेंट r ये दे रखा है, r स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो एंगल थीटा फाइंड करो, थीटा फाइंड करो, तो वही फॉर्मूला यूज करो, r स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। आर स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर रहा हूं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वैल्यू एज इट इज, आर स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब पी स्क्वायर उधर ले जाओ, माइनस पी स्क्वायर होकर 0 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर उधर ले जाओ 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 0 इक्वल्स टू 2pq कॉस थीटा। और 2pq ये नॉन जीरो टर्म है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, ये नीचे चला जाएगा, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 0। और कॉस 0 कब होता है, कॉस 90 पर, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन था। अब सिक्स, a bird move with a velocity 20 meter per second in a direction making angle 60 degree with the eastern line। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ईस्टर्न लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन, और 60 डिग्री विद द वर्टिकल अपवार्ड, और वर्टिकल अपवार्ड के साथ ये भी 60 डिग्री एंगल बना रही है। रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म में वेलोसिटी वेक्टर बताओ। वर्ड की स्पीड भी दे रखी है इसमें 20 मीटर पर सेकेंड। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ। अ बर्ड मूव विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड
in a direction making angle an angle of 60 degree with the eastern line and 60 degree with the vertical. Represent the velocity vector in rectangular form. तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में वेलोसिटी वेक्टर आई जे के में लिख दो। देखो ईस्टर्न लाइन ईस्ट वेस्ट को मिलाने वाली, सपोज ये ईस्टर्न लाइन हो गई, ये वर्टिकल लाइन हो गई। ईस्टर्न लाइन को मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, वर्टिकल लाइन को मैं, ये वर्टिकल लाइन ये है, इसको मैं लेता हूँ जेड एक्सिस। तो एक वाई नॉर्थ साउथ को मिलाने वाली लाइन ये वाई एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, जैसे ऐसे देखो, अब 3 है, ये एक्स एक्सिस, ये तो हो गई ईस्टर्न लाइन, और ये वाई एक्सिस ये नॉर्थ वेस्ट को मिलाने वाली नॉर्दर्न लाइन, और ये जेड एक्सिस ये वर्टिकली अपवर्ड। ये अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड ले लेता हूँ, ये ऐसे हो गया। फिर इसमें तो 3D फिगर दिखेगी नहीं आपको, ये ईस्टर्न लाइन, ये नॉर्दर्न लाइन, और ये वर्टिकली अपवर्ड। एक्स वाई जेड तीनों मान लिए, जेड वर्टिकली अपवर्ड है जो ऐसे है। ठीक है, अगर इसको ऐसे ग्राउंड पे लेते हो वर्टिकली अपवर्ड ये लाइन है, इसमें तो ऐसे ही खींचेगी है। अब इसमें वेक्टर आई हो जाएगा, इसमें जे और ये वाई। ठीक है, अब इसमें ये एंगल दे रखे हैं, तो इस एंगल को मैं एक्स, इसको एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, ईस्टर्न लाइन को एक्स, इसको ले लिया वाई, इसको जेड ले लिया जेड एक्सिस। तो ये एल्फा एंगल ले लेता हूँ, और वाई वाला इसमें लिखा नहीं है, ये एक्स के साथ जो एंगल ले रहा हूँ वो एल्फा एंगल, और वाई के साथ बीटा एंगल, और जेड के साथ ये गामा एंगल। 3 एंगल हो गए। तो एल्फा और गामा दे रखे हैं इसने वर्टिकल का, ये नहीं है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी है जो याद रखना, अगर कोई भी लाइन एल्फा बीटा गामा, इनको डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं मैथ की टर्म में, तो इनका सम तीनों एक्सिस के साथ ये एंगल है 3D में, एल्फा बीटा और गामा। तो कॉस स्क्वायर एल्फा, ये याद रखना, ये कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अब इसमें एल्फा कितना है 60 डिग्री, बीटा कितना है पता नहीं, ये पता करना है, गामा कितना है 60 डिग्री। तो देखो कॉस स्क्वायर एल्फा 60, बीटा आपको पता करना है नॉर्दर्न लाइन से कितना एंगल है, तो कॉस स्क्वायर बीटा एज इट इज प्लस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल्स टू 1। और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है हाफ, हाफ का स्क्वायर ये क्या होगा 1/4, प्लस ये बीटा पता करना है कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस ये भी हाफ होगा तो इसका स्क्वायर होगा 1/4 इक्वल्स टू 1, हाफ 1/4 हाफ हो गया। तो कॉस स्क्वायर बीटा कितना आ गया 1 माइनस हाफ, इनको ऐड करोगे हाफ, 1 माइनस हाफ कितना बचेगा हाफ। तो कॉस बीटा ये स्क्वायर रूट कर दो इसका, ये आ गया 1/√2। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है कॉस 45 की। तो बीटा कितना आ गया आपका, बीटा आ गया 45 डिग्री, यानी बीटा कितना आ गया आपका 45 डिग्री। एल्फा है, बीटा आ गया, गामा आ गया। ठीक है, अब हमें वेक्टर निकालना था जिसकी स्पीड कितनी है बी कॉस, वो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। अब जो हम वेक्टर निकालते हैं आई जे के में, तो एक्स के अलोंग कंपोनेंट, वाई के अलोंग कंपोनेंट, जेड के अलोंग कंपोनेंट, ये तो निकालते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, ये हमने एंगल निकाल लिया। अब देखो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो मैं बी लिख रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग एक्स एक्सिस वो होगा बी कॉस एल्फा, एल्फा ही तो एंगल है इसके साथ, तो ये हो जाएगा बी कितना है 20, कॉस एल्फा कितना है 60, और कॉस 60 कितना होता है हाफ, तो हाफ ये 20 से कट के 10 रह जाएगा, ये तो एक्स के अलोंग हो गया। ठीक है, अब कंपोनेंट, अब शॉर्टकट लिख देता हूं, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग बाई एक्सिस, बाई एक्स के अलोंग क्या होगा बी कॉस, बाई के साथ कितना एंगल है बीटा, अब बी तो 20, बीटा कितना है 45, कॉस 45, तो ये सॉल्व कर लो, 20 45 होता है √2, इसको √2/√2 से इंटू कर दो तो ये तो हो जाएगा 2, ये कट जाएगा, तो ये बचेगा
10√2 मीटर पर सेकेंड। अब कंपोनेंट और अलोंग बी अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का क्या आएगा, बी कॉस जेड के साथ कितना एंगल है 60, बी कॉस 60। देखो बी कॉस 60 तो आपने निकाल लिया था, बी 20 है यहाँ, तो 20 कॉस 60 कितना है 10, तो ये भी कितना आ जाएगा 10। अब आपको आंसर लिखना है वेक्टर का, तो इसको भी मिटा देता हूँ। अब देखो x के अलोंग हम आई कैप लेते हैं, y के अलोंग y ये ले रखा है, y के अलोंग j और z के अलोंग k, तो वेलोसिटी वेक्टर ये हो जाएगा b इक्वल्स टू x के अलोंग कंपोनेंट क्या था 10, तो 10i प्लस y के अलोंग क्या आया था 10√2, 10√2 j प्लस z के अलोंग क्या है 10 k। ये वेलोसिटी आ गई, जो कंपोनेंट यहाँ इसकी वैल्यू डाल दी, 10i प्लस 10√2 j प्लस 10k। अब क्वेश्चन 7, अब वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड हैज, यानी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, हैज इट्स बाई कंपोनेंट 5√2 मीटर पर सेकेंड, बाई√2 मतलब बी वाई दे दिया 5√2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स एक्स कंपोनेंट, यानी बी एक्स बताओ, बी एक्स पता करो। तो ये हमें पता है ना बी इक्वल टू ये होता है, दो ही कंपोनेंट है यहाँ, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। ये वेलोसिटी जैसे बी वेक्टर ही हो जाएगा ना, एक्स के अलोंग कंपोनेंट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यही तो आएगा अंडर आई का कंपोनेंट का स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर बी वाई स्क्वायर। अगर के होता तो वो भी ऐड होता, तो इसमें दो ही कंपोनेंट थे। अब बी इसने दे रखा है 10 इक्वल टू अंडर बी एक्स ये 5√2 का स्क्वायर, बी वाई आपको पता करना है। अब स्क्वायरिंग कर दो रूट हट जाएगा, ये तो हो गया 100 स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये होगा इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25 2 जा 50 प्लस बी वाई स्क्वायर, 50 उधर ले जाओ तो बी वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100 माइनस 50, 50 बचेगा, तो बी वाई कितना आ गया √50, √50 को लग सकते हो 25 इंटू 2, 25 रूट से बाहर हो जाएगा तो 5√2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका बाई कंपोनेंट आ गया, ठीक है। ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया। अब हम 8th क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा इंक डाल लूँ इसमें। तो इसमें आपको बस बेसिक फॉर्मूले याद रखने, वो यूज किए और आपको आंसर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 8th। क्वेश्चन पढ़ता हूं। ए प्लस वी मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। एट्थ क्वेश्चन, ये बोल रहे हैं ए प्लस बी मॉडुलस इक्वल्स टू ए माइनस बी, तब ए एंड बी के बिटवीन एंगल बताओ, ये क्वेश्चन है अगर ये है तो, ठीक है। अब इसको देखो ए प्लस बी यानी दो वेक्टर का एडिशन है, तो पहले हम लॉ वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ये ए माइनस बी है तो बी की डायरेक्शन का अपोज कर रहा है, या थीटा लोगे तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा है ना ए और बी दो वेक्टर है, उनके बिटवीन थीटा एंगल है, एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा है, तो आर क्या होगा अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये तो ए और बी के बिटवीन है, जैसे ए ऐसे और बी ऐसे है, पहले हम लोग यूज करो इस वाले फॉर्मूले को। अब नेगेटिव बी क्या होगा, ये माइनस बी है, तो ये थीटा एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इसका ये आर निकालोगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या लग जाएगी cos 180 माइनस थीटा। एक तो डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो, एक इनका स्क्वायरिंग करके डॉट प्रोडक्ट से कर सकते हो, तो अभी मैं ये यूज कर रहा हूँ, कम स्टेप है इसमें। तो मॉडुलस इसकी वैल्यू क्या होगी रूट ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये ए और बी के बिटवीन एंगल हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला मिटा देता हूँ, इक्वस टू ये रूट, अब इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ तो इसके बिटवीन एंगल है 180 माइनस थीटा हो जाएगा, यही फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू लिखोगे माइनस कॉस थीटा तो माइनस या माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट, उधर जाके 4ab कॉस थीटा हो जाएगा, इधर 0 रह जाएगा, ये हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, तो 4ab 0 में चला गया, नॉन जीरो वैल्यू है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब कॉस 0 कब होता है, कॉस 90 पर, तो थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया। एक इसको स्क्वायरिंग करके डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते थे, ए डॉट भी 0 आ जाएगा, ए डॉट भी 0 आता है यानी ए बी कॉस थीटा 0, तो थीटा 90 आ जाएगा स्क्वायरिंग करोगे तो, जैसे आप ये प्रॉपर्टी लगेगी उसमें स्क्वायरिंग करोगे ना दोनों को, तो ये स्क्वायर, अब ये लग जाएगी ए मॉडुलस ए स्क्वायर, वो आप क्या ले सकते हो ए डॉट ए, उससे आगे कर लेना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा, कट जाएगा, ये इधर 4a डॉट बी आएगा तो 4ab कॉस थीटा भी ले सकते हो, तो थीटा 90 आ जाएगा, एक ये वे था। अब 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, ए प्लस बी प्लस इक्वल्स टू सी, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी, इसका मीनिंग है ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट सी है, एंड और साथ में दे दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है, देन प्रूव दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो प्रूव करो ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब देखो इसको हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर इसके रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये गिवन है ना आपका ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, इसका मीनिंग यही है सी रिजल्टेंट है ए और बी का, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते क्या हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर सी का स्क्वायर, स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, इनका खुद का डॉट प्रोडक्ट, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, आपको फाइंड क्या करना है इसमें, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये प्रूव करना है थीटा 90 है, ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ए और बी के बिटवीन एंगल 90 है, और सी क्या हो जाएगा, सी का मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर इसने दे ही रखा है, ये सी स्क्वायर हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट आप कैसे खोलोगे, ए डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसके साथ होगा पूरा, ए प्लस बी, वेक्टर की प्रॉपर्टी तो यही है, वैसे आइडेंटिटी लगा के आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab लिख सकते हो, लेकिन वेक्टर का तरीका यही है, प्लस बी डॉट ए प्लस बी, वेक्टर की आइडेंटिटी नहीं है वो ए प्लस बी होल स्क्वायर जो आप एलजेब्रा में यूज करते हो, वेक्टर के लिए तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब इसमें ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, इधर बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब देखो ए डॉट ए स्क्वायर होता है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, ये कम्यूटेटिव होता है, तो ये तो हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, तो इसको पहले ले लेता हूँ, ये ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर, ए डॉट बी डॉट ए सेम होते हैं, इसको लिख दिया ट्वाइस ए डॉट बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर।
अब इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर लिख दिया। ये हो गया सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी, कितना आ गया सी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, इसका मतलब ट्वाइस ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। तो ए डॉट बी कितना आ गया 0। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ भी ले सकते हो। अदरवाइज ऐसे ले सकते हो, ए डॉट बी को क्या लिखते हो, ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। इसको आगे यहाँ लिख देता हूँ। तो कॉस थीटा 0 है तो थीटा कितना आ गया 0 कब होता है कॉस 90 पर, तो थीटा क्या आ गया 90 डिग्री, हैंस ए परपेंडिकुलर टू बी। ये प्रूव हो गया। ये आपका 9th क्वेश्चन था। अब 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहे हैं। ये 10, फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी प्रूव दैट, कोई भी दो वेक्टर हैं तो आपको प्रूव करना है ए क्रॉस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ये प्रूव करके लाना है कोई भी किसी भी दो वेक्टर के लिए। तो LHS लो, RHS ले आओ। तो देखो LHS ले रहा हूँ, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट ये लेट कर लो, लेट एंगल बिटवीन ए एंड बी, यहाँ लिख देता हूँ लेट एंगल बिटवीन, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ए एंड बी इक्वल्स टू थीटा। ये आपने सपोज कर लिया। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, इसका स्क्वायर। तो ये ए का स्क्वायर, जैसे स्क्वायर खोलोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है यूनिट वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। इसका स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, एन कैप डॉट एन कैप 1 हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर, ये आ गया फाइनली साइन स्क्वायर थीटा। आपको क्या लाना था, डॉट में पहुंचना था, डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो साइन को तो हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोल दो। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो ए बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। ए बी कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी, ए और बी के बिटवीन एंगल थीटा है, तो ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी। तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, और ये हैज प्रूव्ड। ये आपका प्रूव हो गया। अब 11 क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन बाय द वेक्टर, डायगोनल दे रखे हैं। जैसे मैं ऐसे पैरेललोग्राम ले लेता हूं, ये सपोज पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी, तो इसके यही तो डायगोनल होंगे। ए सी, ये AC डायगोनल AC कितना दे रखा है 3i प्लस जे प्लस 2k, और डायगोनल BD 3i प्लस जे प्लस 2k, डायगोनल BD दे रखा है i माइनस 3j प्लस 4k। अब पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया बताओ। तो हमने ये तो पढ़ा है, अगर पैरेललोग्राम को जैसे पैरेललोग्राम को ये आपको बताया था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में, क्रॉस प्रोडक्ट के में, जैसे पैरेललोग्राम का ये सपोज ए पी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है इस साइड को,
इसको क्यू वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, पैरेललोग्राम क्या होता है, ए पी क्रॉस क्यू भी लिखा है, पी क्रॉस क्यू का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड होता है। अब इसमें डायगोनल दे दिए, वैसे तो डायगोनल का आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या दे दिया, डायगोनल दे दिया। तो देखो जैसे ये P क्रॉस Q है, या इसको ए बी लिख दो आप, ए क्रॉस बी, ठीक है, लिखा रहने दो, चलो P क्रॉस Q। अब ये हम ले सकते हैं P क्रॉस Q को, देखो आपको एलजेब्रा बता रहा हूँ, P क्रॉस Q को क्या ले सकते हो, P माइनस Q क्रॉस P प्लस Q, ये वेक्टर है, और इसका हाफ कर दो, ये P क्रॉस Q बचेगा। कैसे, देखो मैं बताता हूँ, सॉल्व कर दो। P क्रॉस P क्या होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, P क्रॉस P प्लस Q, और माइनस Q क्रॉस P क्रॉस Q, तो क्या आएगा, P क्रॉस P प्लस P क्रॉस Q, इधर माइनस Q क्रॉस P प्लस Q क्रॉस Q, और ये अपॉन 2, और ये अपॉन 2, ये चल रहा है ना अपॉन 2, तो यहाँ भी ये अपॉन 2। और देखो P क्रॉस P सिमिलर, कोई भी दो वेक्टर खुद से क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। P और माइनस Q, ये भी प्रॉपर्टी है, जब P क्रॉस Q इक्वल टू होता है माइनस Q क्रॉस P। तो ये इसको आप ले सकते हो ट्वाइस P क्रॉस Q, इसको लिख दो P क्रॉस Q माइनस कर दे, प्लस हो जाएगा, ट्वाइस P क्रॉस Q, ये P क्रॉस Q और P क्रॉस Q ट्वाइस हो गए, ट्वाइस, नीचे 2 है, ये 2 कट गया, यानी P क्रॉस Q के इक्वल ही हुआ। P क्रॉस Q क्या है, P माइनस Q और P प्लस Q के क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन 2, यानी ये डायगोनल है, AC क्रॉस BD। P माइनस Q क्या, AC क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका जैसे A का, तो ये P माइनस Q, AC यही तो बनेगा, ये P, ये वेक्टर P, जैसे AC यही तो है आपका, ये A B ये C, ठीक है, और ये D। तो देखो ये हो गया Q वेक्टर, तो AC बनेगा आपका P प्लस Q, और BD क्या बनेगा आपका, ये P, BD वेक्टर, D भी ले लो, D वेक्टर क्या बनेगा, DA प्लस AB Q माइनस P। तो ये डायगोनली है, ये कहना चाह रहा हूं, जैसे ये हो जाएगा AC क्रॉस, अब जगह नहीं बच रही इधर, तो यहाँ लिख सकते हो AC क्रॉस BD, या तो इसको, ये तो मैंने प्रूव कर दिया, इसको डायरेक्ट आप फॉर्मूले की तरह ऐसे याद कर सकते हो। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर डायगोनल दे दिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी जो ये P क्रॉस Q है वो P माइनस Q और P प्लस Q अपॉन 2 के इक्वल है, तो ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, तो इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाफ क्रॉस प्रोडक्ट किसका, AC क्रॉस BD। अब इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरिया हमेशा मैग्नीट्यूड ही तो देता है, ठीक है। अब AC क्रॉस BD आपको निकालना पड़ेगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या करते हो, कैसे निकालते हो, डिटरमिनेंट बना के, तो AC क्रॉस BD पहले फाइंड कर लेते हैं, AC क्रॉस BD, ऐसे डिटरमिनेंट बनेगा IJK, पहले इसका प्रोडक्ट लिख दो 3 1 2, ये 3 1 2, ये आएगा 1 माइनस 3, और ये 4। अब इसको एक्सपेंड कर दो, पहले I लिया, ये तो आपको आता है, इसको छोड़ दो, इसको इंटू करना पड़ेगा, 4 1 जा 4, फिर माइनस, ये माइनस 6, तो ये प्लस 6 हो जाएगा, फिर ये माइनस डालना J, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 3 4 जा 12 माइनस 2, ये तो आपने जब ये मोशन इन प्लेन पढ़ रहे थे तब करा दिया था। अब ये K निकालोगे तो ये होगा माइनस 9, और ये माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, अभी कितना हो गया, 4 प्लस 6 10 I, माइनस 12 माइनस 2 10J, और ये भी माइनस 10K, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड भी निकाल दो, AC क्रॉस
वी डी, यानी डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकाला तो क्या आएगा, अंडर रूट में 10 स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर। अब ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे, 10 को बाहर ले लो, स्क्वायर 10 स्क्वायर बाहर 10 आएगा, अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो एरिया क्या निकल के आएगा, अगला स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ इसके बाद का एरिया। एरिया पहले का आएगा हाफ, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था 10 रूट 3, 10 रूट 3, 2 10 जा 2 5 जा 10, तो ये आ गया 5 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। अगर मीटर वगैरह लिखा है तो मीटर में लिख देना, ठीक है। ये इसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ पैरेलग्राम। तो डायगोनल अगर दे रखे हैं, डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, एरिया आ जाता है। अब नेक्स्ट 12 क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई, ये पोजिशन दे रखी है r इक्वस टू 3.0, मैं 3 लिख देता हूँ फिर 3ti प्लस 2.0 एंड 2t स्क्वायर j प्लस 5k। ये पोजिशन वेक्टर दे रखा है, t इज इन सेकेंड एंड द कोएफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट ऑफ r, 2b इन मीटर, r मीटर में, t सेकेंड में, फाइंड bt एंड at ऑफ द पार्टिकल। bt का मतलब वेलोसिटी बताओ t टाइम पर। तो वेलोसिटी क्या होती है, पहले फर्स्ट पार्ट ही कर रहा हूँ, वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंशिएट कर दो dr बाई dt। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। तो देखो t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्ट लिख दूँ, t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये बचेगा 3i, t स्क्वायर होगा 4t, तो 2t, तो 2 कितना हो गया 4, ये 4t j कांस्टेंट का 0, तो यही आ गई वेलोसिटी, ठीक है। ये तो t टाइम पे वेलोसिटी आ गई v, और ये t टाइम पर ये आ गई 3i प्लस 4t j। अब एक्सलेशन पूछ रहा है, एक्सलेशन क्या होता है dv अपॉन dt, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो कांस्टेंट रह गया 3, इसका तो हो गया 0, t का होता है 1, तो ये आ गया 4j, ठीक है, ये आ गया 4j। अब ये एक्सलेशन एट टाइम t, ये कितना आ गया 4j। अब क्या पूछा सेकंड पार्ट, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पूछ रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ bt एट 3 सेकेंड। बी पार्ट इसका पूछ रहे हैं, b का मैग्नीट्यूड बताओ t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर। तो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे आपको b बताना है, b बताओ। तो t की वैल्यू यहाँ 3 लिख दो b वाले में, तो b और t इक्वल्स टू 3 पर कितना आ जाएगा 3i एज इट इज, प्लस t की जगह 3 लिखो तो ये आ जाएगा 12j। ये तो आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब इसमें पूछा है ना फाइंड द मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 12 स्क्वायर 144, तो कितना हो गया 153 स्क्वायर रूट, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ये आपकी मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। स्क्वायर रूट आप निकाल लेना 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन क्या होगी tan थीटा निकाल दो। tan थीटा क्या होता है बी वाई अपॉन बी एक्स, बी वाई कितना है 12 अपॉन 3, तो ये थीटा एंगल आ जाएगा tan इनवर्स 12 अपॉन 3, ठीक है, या tan थीटा tan इनवर्स 12 अपॉन 3 विद एक्स एक्सिस, ये एंगल आ गया x के साथ। ये आपका 12 क्वेश्चन हो गया। अब 13, अब 13 क्वेश्चन पढ़ते हैं। A boat is moving with a velocity 3i plus 4j with respect to ground, यानी बोट की स्पीड v फॉर बोट ये दे दी 3i प्लस
4j. The water in the river is moving with a velocity, तो velocity of water या river कुछ ही लिख दो, river लिख देता हूँ, -3i -4j, ये दे दी, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है इन रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट पूछ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर br, तो क्या होगा bb माइनस br, bb की वैल्यू लिख दो यहाँ पर 3i प्लस 4j, ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला. ऐसे BAB इक्वल्स टू BA माइनस BB, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, तो यहाँ बोट और रिवर लिख दिया है, बोट माइनस रिवर की वेलोसिटी, और ये माइनस BR की वैल्यू तो यहाँ -3i माइनस 4j. अब इसको सॉल्व कर लो, 3i प्लस 4j ब्रैकेट खोलोगे प्लस 3i हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये भी 4j हो जाएगा, तो 3i ऐड हो गए 6i और 4j 8j, ये वेलोसिटी आ जाएगी. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर. ये आपका 13 क्वेश्चन. अब 14 करते हैं. Question. A man rows directly across a flowing river in time t1 and rows an equal distance down the stream in time t2 if u be the speed of man in still water and b that of the stream. तो देखो u तो दिया है, स्पीड ऑफ मैन ऐसे लिखता हूँ, स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर में, इन स्टिल वाटर में ये लिख दिए u स्टिल वाटर एंड बी दैट ऑफ द स्ट्रीम, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये दे दिया इसने v. अब ये बोल रहा है आ मैन रोज डायरेक्टली अक्रॉस ए फ्लोइंग रिवर इन टाइम t1, ये रिवर है, यहां से सीधा यहां पहुंचना चाहता है स्टेट, इसको टाइम इसको t1 लगता है, और इक्वल डिस्टेंस कवर करता है डाउन स्ट्रीम में. सपोज रिवर इधर फ्लो हो रही है तो इसी डायरेक्शन में इतनी डिस्टेंस कवर करता है, जैसे इसने एस डिस्टेंस कवर की है तो ऐसी डिस्टेंस इसको कवर करता है, तब इसको टाइम कितना लगता है डाउन स्ट्रीम में t2. ठीक है, तब ये प्रूव करो, देन सो दैट, ये प्रूव करो t1 इज टू t2 इक्वल्स टू u प्लस v इज टू u माइनस v, ये प्रूव करो. यानी इन दोनों टाइम का, इसमें टाइम t2 लगता है, डायरेक्ट में t1 लगता है, ये आपको प्रूव करना है. अब देखो रिवर की स्पीड तो ऐसे होगी br, ऐसे ले देता हूँ br ऐसे, और बोट की स्पीड इसको सीधा जाना है, रिवर ऐसे फ्लो रही है तो बोट को ऐसे चलना पड़ेगा ऐसे, ये बोट की स्पीड हो गई bb. अब देखो ये इसके पहले ले लो, पैरेललोग्राम बना लो, इसको यहां डाल दो, ये रिवर की स्पीड है br. अब देखो ये बोट की स्पीड, ये रिवर की स्पीड, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये बनेगी. रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी ये, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इसको निकालने का, हमें तो यहाँ मैग्नीट्यूड चाहिए. ठीक है, कितना चाहिए मैग्नीट्यूड. अब ये देखो ये एंगल कितना है 90 का, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, ये मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा br के, br रिवर की स्पीड के. ठीक है, अब br आपका कितना है u है, और ये आपका कितना है सिंपली, नहीं u तो ये था, मैं स्पीड ऑफ मैन, ये बोट नहीं थी, स्पीड ऑफ मैन थी. एक मिनट क्वेश्चन में थोड़ा सा, ये मैन स्पीड ऑफ मैन स्विम करके गया था डायरेक्ट, तो इसको देखो सीधा यहाँ पहुँचने के लिए रिवर इधर फ्लो हो रही है तो इसको इधर लेना पड़ेगा, सम एंगल से इधर इसको जाना पड़ेगा, इधर सीधा जाएगा तो इधर पहुंचेगा, कहीं सीधा जाना है उसको. तो ये मैन की स्पीड है bm, जो इसने b दे रखी है. ठीक है, स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर, ऐसे इसको तैरना पड़ेगा, और रिजल्टेंट स्पीड ये निकल के आनी चाहिए, तभी तो सीधा पहुंचेगा यहाँ पर. और टाइम इसने क्रॉस करने में कितना लिया t1. ठीक है, यानी डिस्टेंस इधर सीधा जाने के लिए
कुछ डिस्टेंस कवर करता है, उतना ही डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में जाता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ये मैन की स्पीड कितनी है v, और रिवर की स्पीड इसने दे रखी है u, तो ये भी कितना हो जाएगा, u ही लिख दूं फिर, ये u। अब रिजल्टेंट स्पीड ये आएगी, इसका पॉइंट डाल देता हूं कुछ, ये o, इसको लिखता हूं a, तो रिजल्टेंट स्पीड ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर क्या जाएगी, OA, रिजल्टेंट स्पीड OA। अब इसका भी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं ये वाला। तो ये देखो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रहे हो, तो हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, ये थीटा एंगल ले रहे हो, ये 90 का एंगल है। तो रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये रिजल्टेंट स्पीड आ गई किसकी, मैन की। ये स्पीड बनेगी उसकी सीधी अक्रॉस जाने के लिए। अब ये कह रहा है ना सेम डिस्टेंस, तो सपोज कर लो डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, डिस्टेंस उसने सीधा जाने के लिए एस डिस्टेंस ट्रेवल की, तो टाइम कितना लगेगा इसका, टाइम इसने खुद बोल रखा है t1 टाइम है, t1 टाइम ले रहा है ऐसे सीधा जाने में। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो एस अपॉन स्पीड आ गई बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये इतनी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में गया है, तो इस डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब ऐसे, तो इस स्पीड में ही ऐड हो जाएगी रिवर की, तो रिवर की स्पीड ऐड करेगी, तो कितना हो जाएगा b प्लस यू। अब इसमें टाइम कितना लगेगा, इतनी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस के लिए, तो टाइम इसको लिखा है इसने t2, डिस्टेंस वही है s, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है b प्लस यू, ये स्पीड है। ठीक है, u प्लस बी, यू माइनस, ये u माइनस बी है। ठीक है, हाँ u माइनस बी लिखा है। ठीक है, अब आपको आगे सॉल्व करना है, ये निकालना है, टारगेट आपका क्या था, ये प्रूव करना है। तो देखो मैं प्रूव कर रहा हूँ t1 इज टू t2, तो आप t1 अपॉन t2 निकाल दो, t1 अपॉन t2। तो t1 की वैल्यू क्या है, ये रहा s अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक मिनट, ये इसलिए कंट्राडिक्शन आ रहा था। ठीक है, अभी देखो इसमें ये सिंबल गलत यूज हो गए, स्पीड ऑफ मैन यू है, तभी तो माइनस का दिख रहा था कि माइनस आ रहा है इसमें। स्पीड ऑफ मैन यू है, तो ये स्पीड बेटा यू है, और स्पीड ऑफ स्टीम क्या है, बी है, ये बी है, तो ये आपका बी हो जाएगा। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर निकलेगा, यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हुआ। तो ये एक बार फिर से बता देता हूँ, यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहाँ उल्टा लिख दिया था, स्पीड ऑफ मैन यू है, तो ये यू और ये बी, तो ये बी, तो पाइथागोरस थ्योरम से यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये टाइम, ये क्या, ये वैल्यू क्या हो गई, टाइम t1 का यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और t2 टाइम तो u प्लस बी एक ही बात है। अब ये वैल्यू क्या हो गई थी, यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और t2 की वैल्यू रखो t2 अपॉन में, तो रेसिप्रोकल होकर इंटू हो जाएगा, b प्लस यू अपॉन एस, एस से एस कट गया, तो ये तो हो गया b प्लस यू, और इसमें इसके फैक्टर कर दो रूट में u माइनस बी, और रूट में लिख दूँ u प्लस बी, ऐसे अलग अलग, तो दोनों डिफरेंट में कर दिया, ऐसे लिखोगे u माइनस बी एक ब्रैकेट और दूसरा u प्लस बी, तो ये इसको अलग अलग कर दोगे, b प्लस, इसको भी u प्लस बी लिख दो, प्लस में तो फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस में फर्क पड़ जाता है, तो ये अंडर रूट u माइनस बी और ये अंडर रूट u प्लस बी। अब देखो x अपॉन रूट एक्स है, तो आप रूट एक्स लिख देते नहीं, इसकी पावर 1 इसकी हाफ, तो माइनस जाके हाफ हो जाएगी, तो ये x की तरह हो गया, तो क्या बचेगा आपका रूट u प्लस बी अपॉन u माइनस बी, ये रेशो आ गया इस टू u प्लस बी अपॉन u माइनस बी, आपको प्रूव कर दिया। अब इसमें एक बार बताता हूँ, देखो स्पीड ऑफ मैन u थी, जो सीधा जाना है उसको रिवर में, और रिवर की स्पीड दे रखी थी v। अब ये कह रहा है सीधा जाने के लिए उसको कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, सपोज s की, उसमें उसको टाइम t1 लगा, उतनी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में गया, तब उसमें
t2 टाइम लगा, तब इन टाइम का रेशो ये प्रूव करो t1 t2। तो देखो ये तो रिवर की स्पीड v, ये v, ये मैन की स्पीड u इन स्टिल वाटर। तो ऐसे उसको ऐसे क्यों तैरना पड़ेगा, सीधा जाना है, सीधा ही इसको क्रॉस करना था, इसने बोला है अक्रॉस जाना है सीधा। तो ये थीटा एंगल से इधर गया। अब इनकी रिजल्टेंट स्पीड ये बनेगी, इसकी इधर इसकी इधर, तो रिजल्टेंट स्पीड ये आ गई। अब देखो सिर्फ इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ये एंगल 90 है तो कन्फर्म में 90 होगा, 90 होगा। तो रिजल्टेंट स्पीड ये निकाली, तो रिजल्टेंट स्पीड क्या आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल, तो मैग्नीट्यूड तो निकालना है, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर दिया, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर रूट में। डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया ऐसे, तो टाइम t1 अक्रॉस जाने के लिए टाइम t1 बोला है इसने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, दोनों की ऐड हो जाएगी, v प्लस यू ऐसे जा रहा है, तो इसमें टाइम t2 लगा, डिस्टेंस वही है s, तो s अपॉन v प्लस यू। अब ये रेशो निकालना है आपको, t1 अपॉन t2, ये कर दिया t1 अपॉन t2, ये एज इट इज, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, s से s कट गया, ये बचा, इसके फैक्टर कर दिए, u माइनस v, u प्लस v, ये v प्लस यू है, v प्लस यू। अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यानी हाफ पावर बचेगी ऊपर और ये नीचे, तो रेशो ही आ गया, ये है प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15, A man rose directly across a flowing river in time t1, नहीं ये तो कर लिया, 15 क्वेश्चन करना है। A body is projected horizontally from the top of a cliff with a velocity 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये कोई सपोज करो क्लिप है, इससे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड से थ्रो की है टॉप ऑफ क्लिप से। What time elapsed before horizontal and vertical velocity become equal? कितना टाइम लगेगा, t बताओ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। when bx इक्वल्स टू ux, जब वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का सेम हो, ये बोल रहा है, तो उस समय टाइम कितना लगेगा, ठीक है। और g की वैल्यू इसने दे रखी 9.8, आपको g कंसीडर करना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इसको करते हैं, इसमें ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसमें चेंज होगी नहीं क्योंकि फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ऑलवेज यही रहेगी, ux इक्वल्स टू 9.8, bx इक्वल्स टू, ये पता करना है, bx इक्वल्स टू by, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ। A body is projected horizontally from the top of a cliff with velocity 9.8 meter per second. What time elapsed before horizontal and vertical velocities become equal? तो देखो horizontal velocity को bx और vertical को मैंने लिख दिया by, ये दोनों कंपोनेंट इक्वल हो जाते हैं, उस समय तक कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है। ये लाइन को समझना, what time elapsed before horizontal and vertical component vertical velocity become equal, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी bx, और bx तो या ux लिख दिया, bx ही लिख देता हूँ, bx तो हमेशा सेम रहेगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज होता ही नहीं है। और वर्टिकल कंपोनेंट इससे आएगा by, ये इक्वेशन लगेगी b इक्वल्स टू u प्लस at वर्टिकल मोशन के लिए। तो by इक्वल्स टू क्या होगा, u इनिशियल इसका uy 0 है क्योंकि कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो uy इसमें क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ uy यानी इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी 0, uy 0, और a यहाँ एक्सलेशन है g, वो नीचे की तरफ लग रहा है, ये हो गया g, और टाइम आपको t पता करना है, तो by कितने आ गया किसी टाइम t पर वेलोसिटी gt, ठीक है। अब by आपको कंडीशन क्या है, by इक्वल्स टू bx, इसका टाइम निकलना है, तो by इक्वल्स टू bx, by को लिख दिया आपने gt, और bx कितना है 9.8, g की वैल्यू कितनी दी है इसने 9.8, t इक्वल्स टू 9.8, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 9.8 को डिवाइड कर दो 1 सेकेंड, 9.8 बना जाएगा, कट जाएगा। तो आफ्टर 1 सेकेंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज आर इक्वल। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे 15। इसके बाद ये इसका पार्ट 1 था, ठीक है,
क्या था इसका पार्ट 1। इसके बाद हम पार्ट 2 को शुरू करेंगे। तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इनकी आप प्रैक्टिस करना। लेकिन ये क्वेश्चंस तभी आपके समझ में आएंगे जब पहले अच्छे से आप थ्योरी को एक बार पढ़ लोगे। तो इससे पहले वीडियोज़ में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप करना।